जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और उत्तराखंड में न जाने किसकी नज़र लग चुकी है। लगातार बादल फट रहे हैं, भारी नुकसान हो रहा है, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं और घर के घर टूट रहे हैं। बुधवार को चमोली जनपद के नंदानगर घाट का जो इलाका है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे बादल फटने की घटना हुई, जिसने यहाँ भारी नुकसान किया है। शुरुआती जानकारी जहां 10 लोगों के लापता होने की थी, वहीं एक व्यक्ति को जीवित 16 घंटों के बाद सुरक्षित निकाला गया है। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। 2 लोगों के अब तक शव बरामद हो चुके हैं, वहीं 7 लोगों के अभी खोजबीन जारी है। लेकिन नंदानगर में इतना खौफनाक मंजर चमोली जनपद में नंदानगर में सिर्फ एक जगहों पे नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पे हुआ। और बुधवार की रात जब बादल फटा तो कई लोग घरों में दबे हुए थे। ये देखिए, रात्रि की तस्वीर है। स्थानीय लोग जब यहाँ पहुँचे मदद के लिए, तो यहाँ मलबा आ चुका था। इस घर के लोगों को, महिलाएं थी यहाँ पे, वो उनकी किस्मत रही या भगवान का भरोसा रहा, और उन लोगों को मदद करने के लिए यहाँ पे स्थानीय लोग पहुँच गए। जैसे तैसे तोड़ फोड़ करके, खिड़की तोड़ के इन महिलाओं को बाहर निकाला, जीवित निकाला। और ये महिलाएं आज सुरक्षित हैं। अगर इन्हें नहीं निकाला जाता उस रात्रि में, बुधवार की रात को, तो न जाने क्या हो जाता, क्योंकि वहाँ पूरा मलबा भर चुका था। जैसे तैसे इन लोगों को सुरक्षित निकाला गया। भगवान का आशीर्वाद माने या चमत्कार कहें, पूरा पानी भर चुका था। और ये चमोली नंदानगर का कुंतरी गांव है, जहां सबसे ज़्यादा नुकसान इस समय हुआ है। कई घर तबाह हो चुके हैं। 9 लोग यहाँ पे लापता थे, जिनमें से 2 सब बरामद हो चुके हैं, 7 को अभी खोजा जा रहा है और एक व्यक्ति सुरक्षित निकल चुका है। पहले 10 थे, अब 9 रह चुके हैं। तो बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीर है उत्तराखंड में। कभी देहरादून, कभी चमोली के थराली में, कभी नंदानगर में, और ये तबाही बढ़ती ही जा रही है। ये देखिए हालात, यहाँ पे पूरा गांव, यहाँ पे जो बादल फटा, ऊपर से पूरा मलबा आया, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, घर टूट गए हैं। इस मलबे में जिंदगियां दफन हो चुकी हैं। इतना खौफनाक मंजर, खासकर उत्तराखंड में अब बहुत ज़्यादा हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ कब कहाँ बादल फट जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। रात्रि में यहाँ ये हाल है। और सड़कों का हाल, जहाँ यहाँ मदद पहुँचने में भी समस्या हो जाती है, क्योंकि रास्ते देखिए, पूरे रास्तों में जगह जगह भारी मलबा हर तरफ देखने को मिल रहा है। और कैसे क्या होगा, कैसे पहुँचेंगे, वो तो हमारे डीएम साहब हैं, पैदल ही निकल चुके हैं। और जो लोग हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं। हर कोई मदद का इंतज़ार कर रहा है। रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। जो रेस्क्यू टीम है, जिन्होंने मदद करनी है, वो लोग यहीं से पैदल कई किलोमीटर जाकर, तब जाकर अलग अलग, सिर्फ एक जगह पे नहीं, कुंतरी अलग जगह है, दुरमा एक अलग ही जगह है, वहाँ पे भी 2 लोग लापता हैं। वहाँ भी बादल फटा है। फिर सेरा गांव जो है, वहाँ पे भी बादल फटा है, वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे ही हालात होते हैं। ये देखिए, सुरक्षाकर्मी मदद करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, और रास्ते इतने खतरनाक, जान हथेली में रख के यहाँ से आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये देखिए, तस्वीर बिल्कुल डरावनी है, भयावह है। ऐसे में लोगों को कैसे क्या करेंगे समझ नहीं आता है। और ऊपर से इतनी चटक धूप, और उसके बाद अचानक से फिर से मौसम बदल जाए तो ये फिर से टूट कर आ जाएगा। इतना खौफनाक ये मंजर है। और छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं, खासकर ये पूरा इलाका इस समय आपदा में संवेदनशील है। और यहाँ देखिए, इनकी छोटे से बच्चे के साथ ये इतना बड़ा रिस्क लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में यहाँ से जाना है तो क्या करें, मजबूरी में ही सही, लेकिन निकल रहे हैं लोग। और हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। लोग जैसे तैसे जान हथेली में रख के तो जा रहे हैं। इतना ज़्यादा नुकसान इस समय नंदानगर में, जो चमोली जनपद में पड़ता है, वहाँ पे हुआ है। बादल फटा है,
10 लोगों का 10 से 11 लोग अभी तक लापता हैं और 2 लोगों को खोजा। 2 लोगों को पहले सुरक्षित किया गया, एक व्यक्ति बाद में सुरक्षित किया गया है और अभी पूरी डिटेल आनी बाकी है। ये जब लास्ट में सब चीज़ हो जाएगा तो तब जाकर पता चल पाएगा कि कितना यहाँ पे। और ये देखिए तस्वीर, ये सेरा गांव की है जो चमोली नंदा नगर का है। ऊपर इसके ठीक दुरमा गांव है, वहाँ 2 लोग लापता है। वहाँ जाने के पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं। और यहाँ की तस्वीर देखिए, पूरा मकान, इन घरों में कल तक लोग रहते थे। यहाँ जहाँ इस समय पानी बह रहा है, यहाँ पे मकान था, गांव है ये पूरा। लेकिन आज आपको लग रहा होगा ये गांव के नदी के बीच में बनाया गया, नदी उस तरफ बहती थी। और अब यहाँ तस्वीर पूरी बदल चुकी है। कल रात का जो मंजर यहाँ का था वो अपने आप में बेहद ही डरावना था। यहाँ गांव के बीच एकदम विकराल रूप में नदी बहती हुई नज़र आ रही थी। और ये मकान देखिए, यहाँ पे लोगों की गौशाला और किचन था, अब सिर्फ दरवाजे रह चुके हैं। सब कुछ तबाह हो चुका है। जहाँ नज़र घुमा वहाँ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, इतना खौफनाक। ये मकान देखिए उस तरफ है, ये पूरे गांव का इलाका है। ये पूरा गांव तबाह हो चुका है, मकान बह चुके हैं, गाय भैंस गौशालाओं में मरे पड़ी हैं। और ये पानी जब रात को आया तो ये कितना ऊपर तक था होगा, ये अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग। इतना खौफनाक यहाँ का मंजर था। और अभी भी 12 घंटे बीत चुके हैं लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि रात्रि का पानी से तो कम है, लेकिन इससे कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और हर घर यहाँ टूटा हुआ इस समय नज़र आ रहा है। ये देखिए, सारे मकानों में पानी गया है, खेत खलिहान सब कुछ बह चुके हैं, लोगों के घर टूट चुके हैं। तस्वीर ही बदल चुकी है, हर तरफ पानी। इस तरफ जहाँ पे ये पेड़ है, इसके करीब से एक नाला बहता था यहाँ पे, और आज पूरा एक नदी बह रही है। इसको मोक्ष गाढ़ कहते हैं। और इसने इतना खौफनाक मंजर यहाँ पे दिखाया कि सब तरफ जहाँ नज़र घुमाइए देखिए लोगों का इतना सुंदर घर। उधर वाला घर देखिए तो वो पूरी तरह से टूट चुका है। इतना ज़्यादा मलबा आ चुका है कि पहली मंजिल का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी तस्वीर इस खौफनाक मंजर में। लोग यहाँ से रात को जान बचाकर भागे हैं। इतना खौफनाक मंजर था कि लोग अपना पैसा और सामान तक नहीं संभाल पाए, सिर्फ जान बचाने की सूझी उन्हें। वो लोग जान बचाकर यहाँ से रात्रि के अंधेरे में जैसे तैसे हो सके यहाँ से भागे। किसी का सिलेंडर, और जिस घर की ये तस्वीर है, यहाँ पे 2 दिन बाद शादी की तैयारियां चल रही थी। 2 दिन बाद मेहमान आने थे, चौथे दिन में शादी होनी थी यहाँ पे। इनका घर टूट गया। जहाँ खुशियाँ मनाई जानी थी वहाँ पे अब गम का माहौल है। ये मकान पूरा रंग रोगन करके सजाया जा चुका था। घर में शादी विवाह का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। हर कोई उत्साहित था इस घर में। और अब इनके आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, हर कोई रोता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे शादी होगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। घर तो रह नहीं गया है, हर तरफ सिर्फ मिट्टी मलबा भर चुका है। अभी नया नया रंग करवाया था और ये सब यहाँ पे तबाह हो चुका है। घर का आंगन से लेकर कमरे, हर तरफ सिर्फ इस समय मलबा, मिट्टी, पत्थर घुस चुका है। अब इसकी सफाई कराएं तो भी ये टूटेगा। दीवारें टूट चुकी हैं। खेत थे यहाँ पे, जो बगीचे थे, जो सब्जियां होती थी, वो सब तबाह हो चुका है यहाँ पे। और मकान का कुछ नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। जो बचा है वहाँ पे, यहाँ पे शादी का सामान है इन कमरों में, अंदर पूरा ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी थे शादी के। अब इनके पास सिर्फ आंसू हैं इनके आंखों में। जब भी हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, घरों के अंदर बाथरूम, जितने भी कमरे हैं यहाँ पे, हर तरफ सिर्फ मलबा घुस गया है। यहाँ ऐसी तबाही आई कि सोचने के लिए भी कुछ नहीं मिला। ये उसी के घर के बगल के घर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ और भी डरावनी तस्वीर है। यहाँ जो मोक्ष गंगा है
वो इस कदर आ रही है। यहाँ पे खेत खलिहान बगीचे लोगों के होते थे और उसके बाद मकान थी। और इस छत से जब हम आगे को बढ़ते हैं तो देखिए, जहाँ गेट है, जहाँ पहले लोग जाते थे जिन रास्तों से, वहाँ पानी बह रहा है। मतलब किसी के पास कुछ, ये देखिए इतना ज़बरदस्त अभी का समय का है, तो कल रात को जब आफत आई होगी यहाँ पे, तब कैसा यहाँ का मंजर रहा होगा। ये देखिए, जो घर का आंगन है वहाँ नदी बह रही है, और जो गेट है वो पूरी तरह से, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। इतनी खौफनाक तस्वीर यहाँ पे हर तरफ की, हर घर की ये स्थिति देखने को मिली। इतना खौफनाक मंजर, ये तबाही अब उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। मतलब ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ये कम होगा, धीरे 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 बढ़ रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है कि उत्तराखंड के गांव ख़त्म हो रहे हैं। जो लोग हैं वो मजबूर हो रहे हैं, उनकी सारी जमा पूंजी, पूरी जीवन भर की मेहनत से बनाए हुए घर तबाह हो रहे हैं। गेट देखिए, कहाँ गेट था, कहाँ आंगन था। ये घर का आंगन है, अब वहाँ नदी बह रही है। ये कलयुग है, आफत है, क्या कहें, कोई कुछ कह नहीं सकता है। सामने स्कूल है, स्कूल भी देखिए पूरी तरह से डूब चुका है। ये मकान की जो गलियां हैं वहाँ नदी बह रही है, वहाँ नदी जा रही है। इतना खौफनाक मंजर। जो इनका सामान है इस कमरे में, वहाँ से उन्हें सामान निकालने का तक मौका नहीं मिला। अगर ये लोग, इन लोगों का कहना है, अगर वो सामान निकालते तो वो वहीं दब जाते फिर। और अब इस मकान में रहने लायक तो रह नहीं गए हैं, तो वो कहीं राहत कैंपों में जाएंगे। लेकिन अपना घर होता है, वो सब टूट रहा है। हर कोई इस समय यहाँ पे मदद में जुटा हुआ है। प्रशासन लगा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, और ये देखिए भारतीय सेना जो आर्मी है वो भी यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है। जैसे जैसे रास्ते खुल रहे हैं वैसे वैसे वहाँ पहुँच रही हैं टीमें और रेस्क्यू कार्यों में जुट रही है, ताकि जल्द से जल्द इलाकों को सुरक्षित किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। कहीं कोई अगर नुकसान होने की आशंका है तो उन्हें भी वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। लेकिन जो इन जगहों की तस्वीर है, दुर्मा गांव तो हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन वहाँ भी भारी नुकसान इस समय देखने को मिल रहा है। हर तरफ गंगा, बादल फटते हैं, जब बादल फटते हैं पहाड़ी पे, तो पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा, पत्थर, बोल्डर सब कुछ अपने साथ लेकर आते हैं, और जो निचली जगहों पे भारी नुकसान कर देते हैं। तो ये इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे, ये पूरा मकान देखिए, कल तक यहाँ लोग रहते थे, आज ऐसा लग रहा है कोई खंडर होगा। इन तस्वीरों को देख के सिर्फ यही लग रहा है कि यह पूरी तरह से खंडर में तब्दील है। लेकिन हकीकत यह है कि कल तक ये जीता जागता परिवारों का घर था। ये देखिए, यहाँ से पूरा गांव ये तबाह हो चुका है। यहाँ कल विकराल रूप में गंगा बहती हुई दिखाई दे रही थी। इतना खौफनाक ये मंजर रहा होगा। जानवरों का कुछ पता नहीं है कब कौन कहाँ क्या हो गया है। लोगों के घर टूटने की कगार पर हैं, कुछ टूट चुके हैं, और ऐसा मंजर कि लोगों में जीवन भर नहीं भूल सकता कोई भी इस मंजर को। इतना खौफनाक ये मंजर इन लोगों के जीवन में देखने को मिला है। खेत देखिए, खेतों के रास्ते भी कल यहाँ पे नदी बह रही थी। हर तरफ सिर्फ नुकसान की तस्वीर अब यहाँ पे रह गई है, और लोगों का जो अपना नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताई है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगला ब्लॉग उम्मीद करते हैं कोई आपदा का ना हो। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों, नमस्कार।